स्टॉप राइटिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा, जिनका रह गया वो बाद में लिख लेना। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे विद ग्रेटिट्यूड। तो जब भी आप सुबह में उठ रहे हो तो खुद को ग्रेटिट्यूड दो और थैंक यू बोलो यूनिवर्स को कि हम जिंदा हैं। ठीक है, सुबह उठते सबसे पहला यही है, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड, जो भी आप बोलते हो कि आपने मुझे उठाया, उसका बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है, उसके बाद के आपके जितने भी आप जो रिचुअल्स करते हो, एक ही कॉल करते हो या फिर जो भी आप करते हो, आपको वो करना है। मदर अर्थ को आप प्रणाम कर सकते हो सुबह उठते ही। या फिर एक और टेक्निक है, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी प्रॉब्लम में, लाइक कई बार ऐसा होता है कि कई बार रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या कोई पर्टिकुलर कोई बड़ी बीमारी को आप फेस कर रहे हो या आप घर का कोई भी फेस कर रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि 369 बहुत हेल्पफुल है ये। बहुत लोगों को इसका रिजल्ट भी मिला है। 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और फिर 12 बजे, ये जो 4 पहर का टाइम रहता है, उस पे मदर अर्थ को माथा टेकना। 3, 6, 9, 12। कोई बड़ा इंटेंशन लेकर के चल रहे हो तो इससे उस चीज को, उस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। लोगों ने अपना कैंसर, ट्यूमर, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करी हैं इस प्रोसेस से। 3, 6, 9, 12 मतलब कि माथा टेकना, मदर अर्थ से माफी मांगना अपने कर्मों की, और उसके बाद अपने आप को हील करने के लिए उसको बोलना कि हे मदर अर्थ, मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। या फिर ऐसे बोलना कि मेरा जो स्वास्थ्य है बिल्कुल अच्छा हो गया है, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। तो इस तरह से आप कर सकते हो। And 3, 6, 9, 12 AM, PM both. 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे। तो जैसे आपका है 2:55 का अलार्म लगा लो, 5 मिनट पहले आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहा है तो भी AM, PM? सभी में 3, 6, 9, 12 8 times. कोई बड़ा इंटेंशन लेकर के चल रहे हो या किसी चीज का आपको लगता है कि मेरे अंदर गिल्ट है, तो गिल्ट को निकालने के लिए भी आप कर सकते हो। कुछ लोग प्रायश्चित करने के लिए भी करते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने ना कुछ चीजें गलत की थी, उन्होंने इस चीज का कन्फेशन किया और काफी कुछ ब्रेक डाउन चल रहा था। उन्होंने जो चीज गलत की थी, एक्चुअली वो रेकी हीलर थी, तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीजों को ठीक करने के लिए गलत काम करना स्टार्ट कर दिया। तो उनकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो ब्लॉक हो गई थी। जब उनका ऑरा स्कैन किया गया तो कभी कभी वो क्लास में भी आती है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। तो उनके साथ हुआ ये था कि उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उनको ये रेमेडी दी थी 3, 6, 9, 12 वाली, और वो उस प्रॉब्लम से अभी बाहर आ चुकी हैं। उन्होंने ये रेगुलर करना स्टार्ट किया अपनी लाइफ में। मदर अर्थ को प्रणाम करते थे और उससे वो ठीक हो गई। और इससे लोगों ने अपने बच्चों को भी ठीक किया। कईयों का माइग्रेन प्रॉब्लम होता है बच्चों का, कईयों का शादी नहीं हो रही होती है, कईयों को प्रेगनेंसी प्लान करनी होती है, तो वो भी ऐसे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं मदर अर्थ को प्रणाम करके। ठीक है, अगर आपको हेल्थ का कोई भी ब्रेकडाउन है, जैसे कई बार माइग्रेन हो गया, किसी का कुछ और इशू रहता है, तो उससे आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। ठीक है, और एक किसी ने प्रेगनेंसी के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, उन लोगों ने इसको ट्राई किया था। मेरी एक क्लासमेट ने, उसने हर 1 घंटे में खुद को ये बोला था, आई एम प्रेग्नेंट। हर 1 घंटे में खुद को बोलना स्टार्ट किया था। उसने इमेजिन किया खुद को कि वो कंसीव कर पा रही है और वो प्रेग्नेंट है। 1 मंथ के अंदर अंदर उसने बहुत इजीली कंसीव कर लिया, जहां वो कई सालों से कंसीव नहीं कर पा रही थी। दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन।
क्लियर? जिनको कंसीविंग करने में दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं बोल चुकी हूँ ये, अब अपने आप अंडरस्टैंड कर लें मैं किसको बोल रही हूँ। सो नेक्स्ट है, रात को इलायची क्यों खानी चाहिए? रात को इलायची इसलिए खानी चाहिए, इससे हमारा जो मन होता है वो शांत होना शुरू होता है। और दूसरा, जो लोग वेट को कम करना चाह रहे हैं, बीपी के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। रात को एक छोटी इलायची खा लें और उसके साथ में गर्म पानी ले लें, वो आपके किडनी और लीवर को भी बहुत अच्छे से हील करेगी। इज दैट क्लियर? तो आप इसको अगर रेगुलर खाते हो तो पहले शुरू के 2-4 दिन पहले चेक कर लेना कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कह दिया आपको ये करना है, 40 डेज के लिए करना है, आप उसको करते जा रहे हो लेकिन वो आपको सूट नहीं कर रहा, बट आप फिर भी कर रहे हो, तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी आपकी है, सारी चीज सबके लिए नहीं होती है। तो ये चीजें जब भी रेमेडीज की जाती हैं तो 1-2 दिन में खुद को अवेयरनेस के साथ चेक करना पड़ता है कि ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ भी करो आप, तो खुद को चेक करना होता है, बॉडी आपकी उसको अडेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है। कईयों को त्रिफला सूट करता है, कईयों को त्रिफला नहीं सूट करता, कईयों को दालचीनी सूट करती है, कईयों को नहीं करती, तो डिपेंड करता है आपको क्या सूट करना। ठीक है बबीता दीदी, आप पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? यस। हेलो। हाँ जी। मैं यही कह रही थी कि लास्ट टाइम जब मैंने योगा करा था तो मेरी ये गांठ कम हो गई थी। अब मैं योगा कर नहीं पा रही और मेरी ये उंगली की गांठ मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है। आप दिख नहीं रहे तो हो। लो, अब मैं दिख गई। तो हाँ बताओ। उसके लिए आप मुझे दवाई भी बताओ, अफर्मेशन भी बताओ। कहाँ पे गांठ, वो कहाँ की गांठ कह रहे हो? उंगली की गांठ, अच्छा, ये ताली वाली। बजाना बंद कर दिया? नहीं, बजाती रहती हूँ वो तो। मालिश भी करती हूँ, अब तो मैं दिन में एक बार डेली करती हूँ। आपको क्या करना है, ब्रीथ करना है 5 से 10 मिनट लगातार बैठ करके, गहरा लंबा सांस लेना है और छोड़ देना है और बोलना है रिलीज रिलीज रिलीज। जो भी दर्द की एनर्जी है मैं उसको रिलीज कर रही हूँ। सांस लोगे, रिलीज रिलीज रिलीज, फिर से सांस लोगे, रिलीज रिलीज रिलीज। 5 से 10 मिनट इसको करना स्टार्ट करो। जो भी जहाँ का दर्द है ना, अपनी इंटेंशन वहीं ले जाओ और उस दर्द को रिलीज कर दो, आपका दर्द ठीक हो जाएगा और वो गांठ भी ठीक हो जाएगी। और इसके लिए मुझे दवाई भी बताओ। इसके लिए दवाई आपके पास भेजी तो हुई थी, वो नहीं असर करी, वो खा ली मैंने, 2 डिब्बियाँ खत्म हो गई मेरी, नहीं असर कोई करी? फायदा नहीं होता ना। फिर ठीक है, मीनू ने मेरे को दवाई क्योंकि दी है, वही भेजूंगी आपके पास। जहाँ जहाँ गांठें थी ना, वहाँ वहाँ पे हैं, कलाई में, ठीक है, उधर मतलब पैरों में वो है। ठीक है, जो मैंने दवाई मम्मी के लिए भेजी थी ना, अभी इस बार मोनू के हाथ वो भी आपके लिए भी भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू। मीनू दवाई और भेज दियो बहन। मैं उनको फोन करके ना और मंगवा लूं। हाँ यस। और किसी का कोई क्वेश्चन है या मैं चलूं आगे? चले नेक्स्ट पे। तो सबसे पहले आपका खाने के लिए जो कॉमन चीज है वो मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 3 गिलास पानी पीना है। 3 गिलास पानी पीना है। 3 गिलास पानी में पहला गिलास पानी मुंह में घुमा करके अच्छे से वो लेना है, सिप सिप करके अंदर ले जाना। अभी आपने मेरे को देखा भी होगा, जब मैंने पानी की बोतल ली थी तो मैंने पानी का बड़ा घूंट तो लिया था, लेकिन मैं पानी सिप सिप करके अंदर लेके गई थी, जैसे अभी मैं पी के दिखा रही हूँ आपको। एक घूंट 5 बार में अंदर गई है। आप जब पानी एक ही बारी में अंदर लेके जाते हो तो हमारे यहाँ इस जगह पर लगता है और यहाँ पर स्वेलिंग भी आ जाती है कई बार। तो पानी मुंह में इकट्ठा कर लो, चाहे आपको बड़ा घूंट लेना है, लेकिन उसको सिप सिप करके जब अंदर लेकर के जाओगे ना, पानी हर एक ऑर्गन के पास बहुत इजीली जाएगा।
और वो आपके हर एक ऑर्गन की क्लीनिंग करेगा। तो जो आप सुबह का पानी पी रहे हो मुंह में घुमा घुमा के अच्छे से ऐसे करते हुए फिर अंदर लेकर के जाओ सिप सिप करके, तो वो आपकी बॉडी की अच्छे से क्लीनिंग करेगा। बिना दवाइयों के ठीक होने के तरीके बता रही हूँ, अपना डॉक्टर कैसे बने। तो ये आपकी बहुत हेल्प आने वाली है, ये वाली जो क्लास आपके लिए है। आप इसको अप्लाई करोगे तो फायदा होएगा, नहीं तो सुनने का कोई फायदा नहीं, क्लास अभी छोड़ सकते हो। तो ये है, फर्स्ट ग्लास आपने ले लिया। गर्म पानी लेना हो आपकी मर्जी है, नॉर्मल लेना हो घड़े वाला आपकी मर्जी है। कोशिश ये करना सुबह वाला पानी गर्म हो, ठीक है। पहला गिलास ले लिया। दूसरा गिलास पानी आप आंवला जूस के साथ या आंवला चूरन के साथ ले सकते हो, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपना जो भी आपका रिचुअल है, जो भी मतलब करना है, ब्रश ब्रश करना है, जो भी करना है अपना काम कर लो आप। फिर तीसरा पानी आपको पीना, जैसे आप वॉशरूम होकर के आ जाते हो उसके थोड़ी सी देर बाद आप तीसरा पानी पियोगे। तीसरे पानी में आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक आपने कुछ सोक करके रखा हुआ है, किशमिश का पानी रखा हुआ है लाइक, या फिर कुछ और रखा हुआ है, जीरे का पानी है, मेथी दाने का पानी है, जो भी आप चाहते हो। या फिर आपका डिटॉक्स वाटर है, डिटॉक्स वाटर में नींबू वाला पानी भी हो सकता है, नींबू का स्लाइस डाल के, तुलसी पत्ता डाल के, सिनेमन पाउडर, सिनेमन की स्टिक डाल करके आप रख सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं डिटॉक्स वाटर बनाने के, वो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे। तो जोन सा आपको लगे मुझे करना है आप अपने लिए कर सकते हो। तो तीसरा गिलास पानी आप वो ले सकते हो। तो 3 गिलास पानी आपके ऐसे पूरे हो जाएंगे और इजी हो जाता है पानी पीना। कई बार लोग बोलते हैं हमसे पानी पिया नहीं जाता, तो आप ये नहीं कि तीनों गिलास एक साथ में पियो। पहले एक गिलास पी लो, बच्चे को उठा लो, तैयार कर लो, दूसरा गिलास फिर एक उठा आपने लो। दालचीनी बोला, एक नींबू बोला, तीसरा क्या बोला? और तुलसी पत्ता आपके ऊपर है, आप नॉर्मल में क्या ना? डाल रहे हो। तुलसी पत्ता तो एवरग्रीन है, आप हमेशा डाल के ले सकते हो, पूरा दिन ले सकते हो तुलसी पत्ते वाला पानी। कितनी देर रख? कितनी देर तक नहीं, पूरा दिन ले सकते हो तुलसी पत्ते वाला नहीं नहीं, पानी। उसी वक्त रख के पी लो। नहीं नहीं, रात को जैसे मान लो आज आपने डाल दिया तो वो तुलसी पत्ते वाला पानी 2 से 3 दिन चल जाता है, अगर आप घड़े में डाल करके रखते हो तो, ठीक है। बट नींबू तो नहीं चलता? नींबू नहीं चलता ना, तुलसी पत्ता तो चल जाता है। ओके। डिटॉक्स वाटर बना रहे हो तो एक ही दिन में अपना पानी यूज कर लो। मान लो कि आपने 2 से 3 लीटर पानी बनाया है डिटॉक्स वाटर, खीरा डाल लिया, सेब कुछ डाल भी, लिया। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, चुकंदर आप डाल सकते हो, ठीक है। तो ये सोनी आप जरूर अप्लाई करना अपने ऊपर, आपको काफी हेल्प करेगा आपकी बॉडी को हील करने में। तो इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होएगी और नॉरिश होना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जो जैसे मीनू फेस पे दाने वाने निकल जाते हैं छोटे छोटे, है ना, गर्मी सी निकलने लगती है, तो वो भी अपने आप से ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी को साइनस का दिक्कत रहता है, छींके ज्यादा आती हैं, खांसी रहती है, तो नमक वाले पानी के गरारे करना। ये जो 3 गिलास पानी मैंने बताया है ना, उसकी जगह पर आप ऐसा कर सकते हो, सुबह 1 गिलास गर्म पानी नमक डाल करके पी लो, सेंधा नमक डाल के या काला नमक डाल करके। और दूसरा पानी क्या करोगे, गार्गल्स करने हैं। दूसरा गिलास पानी गार्गल्स करने हैं, जिससे आपके गले से जितनी भी गंदगी है वो सारी रिमूव हो जाए, ठीक है। और तीसरा गिलास पानी फिर से पी सकते हो आप नमक वाला। ये मैं मॉर्निंग रिचुअल्स बता रही हूँ जिनको खांसी जुकाम ज्यादा रहता है उन लोगों के लिए। अगर गले का इन्फेक्शन है, सपोज करो अभी के मौसम में गला खराब हो गया है, जो भी दिक्कत हो गई है, तो उसमें आप मेथी दाने का पानी उबाल करके ले सकते हो। और ये जो गर्म पानी लोगे पका हुआ पानी होना चाहिए, ये नहीं कि आपने हल्का सा गर्म किया उठा करके पी लिया, नो। आपको पानी पकाना है, आप चाहो तो रात को उबाल करके रख लो, आपको लगता है सुबह टाइम नहीं होगा, मैं ऐसे ही करती हूँ, मेरा पूरा जग पानी का उबाल करके रख देती हूँ जब मेरे को सुबह पानी पीना होता है। अपर्णा, अर्पणा, ये जो 3 गिलास पानी लेने हैं, हमें पीना है, वो इनमें कितना गैप होना चाहिए इनके बीच में? कोई गैप की जरूरत नहीं है। अगर आपको है कि मेरे को तीनों गिलास एक साथ पीने हैं तो आप तीनों एक साथ पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है ना।
3 गिलास पानी इकट्ठे पिए जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है अगर आप शुरू करते हो। शुरू में जब आप स्टार्टिंग में पियोगे, अगर आपको हैबिट नहीं है, तो जब आप पानी पियोगे 1 गिलास पानी, पहले पानी पे भी उल्टी आ सकती है, तो डरना मत कि उल्टी क्यों आ गई। कई बार लोग बड़ा डर जाते हैं कि हाय उल्टी आ गई, हमने तो पानी पिया था, हम तो पानी पिएंगे ही नहीं। उल्टी आना अच्छी बात है, आपके अंदर का सारा एसिड निकल जाएगा। एसिड क्या होता है? कोई मुझे बताएगा एसिड, एसिड का मतलब क्या है? बॉडी में एसिड बन रहा है, गैस बन रही है, उसका मतलब क्या है? शायद खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ या हमें एसिड बनने का मतलब ये है कि हमारी जो थिंकिंग है ना, लोगों को लेकर के कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। हम बहुत अपने आप को लेकर के भी नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो बॉडी में एसिड बढ़ जाता है। एसिड क्या है? एक तरह का जहर जो हमारी बॉडी केमिकल जनरेट कर रही है। उसका रीजन क्या है? हमारी दूसरों के बारे में सोची हुई गलत सोच, जिस कारण से बॉडी में एसिड बनते हैं। और गैस बनने का कारण है हमारा बढ़ा हुआ स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोगों को ओवर थिंकिंग रहती है और बहुत लोग बोलते हैं हमें ब्लोटिंग हो रहा है, गैस बन रही है, तो उसका मेन रीजन भी यही होता है क्योंकि वो ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं। तो जब आप पानी पी करके वोमिट कर दोगे ना, तो आपका ये अंदर से सारा गंद निकल जाएगा, आप हल्के हो जाओगे, आप फील करोगे जिस दिन आप ये करोगे किसी दिन। इसको बोलते हैं कुंजन क्रिया। जब भी आपकी बॉडी का एसिड बढ़ जाता है, तो आप सुबह में 3 से 4 गिलास पानी, योग में इसको 2.5 लीटर पानी के साथ किया जाता है। 2.5 लीटर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया जाता है, फिर उसको ठंडा किया जाता है। तो निवाया गर्म पानी जिसमें नमक डाल करके, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह का पानी लिया जाता है। त्रिफले वाला पानी होता है, अजवाइन वाला पानी होता है, नींबू वाला पानी होता है, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है। दूध के साथ भी किया जाता है इसको। तो अभी आपको मैं सिर्फ सिंपल पानी नमक वाले के साथ बोल रही हूँ। अगर किसी को भी एसिड का प्रॉब्लम है या गैस का प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर आप पानी को नमक डाल करके पी लो। वो एक साथ ही पीना है। 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, जितना आपसे पिया जा रहा है उतना आप पानी पियो। मुंह में उंगली डालो, ध्यान रखना नाखून बड़े हुए ना हो। जीभ को दबाओ, सारा पानी बाहर आ जाएगा। आवाज करके, जैसे वोमिट करने की आवाज आती है, वो आवाज करके सारा का सारा पानी बाहर निकाल दो। जितना पानी बाहर निकलेगा, अंदर से गंदगी निकल जाएगी, पानी का कलर चेंज हो जाएगा, इंस्टेंटली व्हाइट कलर का पानी निकलेगा। कड़वा मुंह हो जाएगा या खट्टा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का एसिड किस तरह का है। कई बार मुंह कड़वा हो जाता है, कई बार खट्टा हो जाता है। अगर बॉडी में एसिड नहीं है तो वो पानी किसी टेस्ट का नहीं होगा, नॉर्मल ही ऐसे मुंह में से बाहर निकल जाएगा। अगर अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा है तो आप इसको 2-3 दिन डेली करो। अगर ज्यादा नहीं है तो हफ्ते में 1 बार करना स्टार्ट कर दो। आपके विचार भी शुद्ध हो जाएंगे, पेट भी साफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं कुंजन क्रिया। ये मैंने आपको सारे बताए मॉर्निंग रिचुअल जो हम सुबह में कर सकते हैं। इसके बाद